पूरा अपाहिज हो चुका ये लड़का असल में अरबपति था, पर लड़की को ये सच पता नहीं था। उसका इलाज करवाने के लिए वो सड़कों पर जूस तक बेचने लगी और तब शुरू हुई किस्मत की सबसे बड़ी चाल। पापा, ये सागर है। क्या हम इसे अपने... हाँ, अब जब आ ही गया है तो हमारे साथ ही रहेगा, और कहाँ रहेगा। थैंक यू पापा। ये जगह तक गांव से भी घटिया है और ये बदबू। अरे स्वाति, रोजी, आप आ गए। आइए आइए, यहाँ बैठिए। आइए आइए, खाना तैयार। ये खाना है? ये खाना तो कोई जानवर भी नहीं खाएगा और ये तुम हमें सर्व करोगी? ऐसा खाना? ये किन गरीबों से पाला पड़ गया है। और इनके कपड़े तो देखो, लेकिन बर्थडे पार्टी भी बनानी है और रईसों को इनवाइट भी करना है। कमाल का कॉन्फिडेंस है। ओहो, तो यहाँ एक बीमार मरीज भी है। तभी मैं सोचूं आप लोग अच्छा खाना क्यों अफोर्ड नहीं कर सकते। एक तो गरीब, ऊपर से धरती का बोझ। बस बहुत बोल लिया। लेकिन क्या गलत बोला? क्या सोचकर आप लोगों ने अपना घर बेचकर एक तबेले जैसे घर खरीदा है और खाना भी जानवर जैसे खाते हो? देखिए, अब आप हद से ज्यादा बोल रही है। तुम चुप रहो नितिन। रोजी बेटा, हमारे यहाँ ना अच्छी चीजें कम ही मिलती है, इसलिए कुछ खास बना नहीं पाए हम। तुम लोग तो पहले से ही गरीब हो, ऊपर से ये पेशेंट, पता नहीं इसकी बीमारी को ठीक करते हुए तुम्हें कितना खर्चा लगता होगा। तुम बेवकूफ हो, अकल के अंधे तो नहीं। उठा के बाहर क्यों नहीं फेंक देते इस कचरे को? बस कीजिए आंटी, मैं अपने बॉयफ्रेंड के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। मेरा प्यार है, कोई बोझ नहीं। तुम बड़ी हो, तुम्हें इतनी सी भी अकल नहीं है। तुम जवान हो, खूबसूरत हो, तुम्हें तो कोई भी लड़का मिल जाएगा आसानी से। और उसमें कौन सी मुश्किल बात है? बिल्कुल, 20 साल तक इन लोगों ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है और अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम लोग इसको संभालो। मेरे पहचान के कुछ लोग हैं जो प्रिया के लिए कम से कम 5 लाख रुपए देने को तैयार है। और हाँ, उस 5 लाख रुपए को तुम इस निकम्मे बीमार पे मत खर्चा करना, उसको तुम अपना घर बनाने के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हो। खैर, मैं भी किन पागलों को समझाने लग गई। स्वाति, तुम भी एक बेटी की माँ हो, फिर भी तुम हमें कैसे कह सकती हो बेटी बेचने के लिए? तो क्या गलत कहा? तुमने इस निकम्मे के लिए अपना घर बेच दिया। तुम लोग गरीब ही नहीं, अकल के अंधे भी हो। मैं तो सिर्फ तुम्हारे भले का सोच रही हूँ। हमें नहीं चाहिए आपकी परवाह, ये परवाह आप अपने पास रखिए बस। मुझे क्या पड़ी है आप लोगों की परवाह करने की? वो तो आप लोग हमारे पुराने पड़ोसी है, इसलिए सोचा कि आप लोगों को थोड़ी सी अमीर बनाने का सोच रही थी। एक मिनट, सावन जी जरा यहाँ आइए। यह है मिस्टर सावन कुमार, मिस्टर विजय कुमार के लड़के। मिस्टर विजय कुमार आकाश कारपोरेशन के बलिया टाउन के वाइस प्रेसिडेंट है और मिस्टर सावन कुमार वहाँ के डिपार्टमेंट मैनेजर। आपने आकाश कारपोरेशन का नाम तो सुना होगा ना, इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनी में से एक है। तो ये है वो लड़की जिसके बारे में तुम बोल रही थी। काफी खूबसूरत हो तुम। क्या मतलब है आपका? मतलब साफ है प्रिया, मैंने तुम्हारे लिए अमीर पति ढूंढा है। बहुत खुश नसीब हो कि तुम्हें सावन जी ने पसंद कर लिया है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक गरीब लड़का है प्रिया, और वो सिर्फ एक चलती फिरती लाश नहीं, तुम्हारे लिए एक बोझ है। और यू शुड बी ग्रेटफुल कि हमने तुम्हारे लिए सावन जी जैसा लड़का चुना है, और तुम उन्हें जितना जानोगी उतना ही पसंद करने लगोगी। सागर मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा प्यार है, उसके सिवा ना मेरी जिंदगी में कभी कोई था और ना कभी कोई होगा। मुझे किसी के बारे में कुछ भी जानने की कोई दिलचस्पी नहीं है। सुना आपने? बेवकूफ लड़की, इस कचरे को तुम अपना खजाना समझ रही हो और इतने अच्छे रिश्ते को ठुकरा रही हो। पागल हो गई हो क्या? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ब्लडी गरीब, तुम गरीबों की यही प्रॉब्लम है। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो मैंने तुम्हें पसंद किया। मेरे साथ रहोगी तो बंगला मिलेगा, गाड़ी, ऐशो आराम, सब कुछ, जो इस कद्दू की सेवा करने और ये कचरे जैसा गरीबों वाला खाना खाने से कहीं बेहतर। तुम्हें पता है सावन जी से शादी करने के लिए कितनी सारी लड़कियां तैयार है? वो तो अच्छा है कि सावन कुमार जी को तुम पसंद आ गई।
तुम्हें बिना ढूंढे इतना अच्छा रिश्ता मिल गया और तुम इसे मना कर रही हो। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन बेईमान नहीं। मैं सागर का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम ज्यादा भाव मत खाओ। चलो, तुम्हें मैं 5 लाख की जगह 10 लाख देता हूँ। अब बोलो। आपका दिल बहुत बड़ा है सावन जी। प्रिया, तुम सुंदर हो सकती हो, लेकिन इतने सारे पैसे कमाने के लिए सूरत के साथ साथ किस्मत भी होना जरूरी होता है। और सावन जी तुम्हें इतने सारे पैसे दे रहे, अब ज्यादा लालच मत करो। आखिरी बार कह रही हूँ, सागर मेरा प्यार है, मुझे किसी के पैसों का कोई लालच नहीं है। बेवकूफ लड़की, तू इस निकम्मे के लिए सावन कुमार को ठुकरा रही है। और फिर भी तुम लोगों को ये गरीब चाहिए। दूर रहिए सागर से, वो बीमार है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे टच करने की? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। अगर तुमने उसे हाथ लगाने की कोशिश भी की तो ये तुम्हारे जीवन की आखिरी गलती होगी। सागर, सागर, सागर तुम्हें होश आ गया? होश कैसे आ गया? तो जिंदा लाश के जैसे पड़ा हुआ था। होश आए तो क्या हुआ, ये अभी भी व्हील चेयर पर ही है, बेकार और निकम्मा। देखो, इस कद्दू को तो होश आ गया, पर क्या फायदा, ये तो अभी भी कचरे की तरह व्हील चेयर पे पड़ा ही हुआ है। नहीं प्रिया, अभी तक जो हुआ ना वो मैंने सब कुछ सुना, और पिछले 3 सालों में तुमने मेरे लिए बहुत कुछ झेला है। नहीं सागर, बिल्कुल नहीं। तुम्हें होश आ गया, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? बहुत खुश हूँ। नहीं प्रिया, तुमने और तुम्हारे परिवार वालों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, और उसका एहसान मैं चुकता करके रहा हूँ। और जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की है उन्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम किसकी बात कर रहे? हमारी? अभी थोड़ी देर पहले तुम यूजलेस थे और अभी भी यूजलेस हो। मिस्टर सावन के आगे तुम्हारी औकात 2 कौड़ी की रहेगी, बस 2 कौड़ी की। अपनी ये बात याद रखना मैडम, और कुछ देर में तुम्हें ये बात वापस याद दिलाऊंगा, और घुटनों के बल बैठ के तुम्हें माफी मांगने पर मजबूर कर दूंगा। लगता है बीमारी की वजह से इसका दिमाग खराब हो गया, या पागल हो गया ये। अपनी औकात से बढ़कर बातें कर रहा है क्या? तू मुझे तेरी गर्लफ्रेंड को छूने से रोक सकता है? रोक सकता है तू रोक के दिखाना। पास आने की कोशिश भी मत करना। नहीं तो क्या कर देगा तू? रोकेगा मुझे? तू भूल गया, तू अभी भी अपाहिज है। और मैं भी देखता हूँ तेरी गर्लफ्रेंड को हाथ लगाने से मुझे कौन रोक सकता है। अपने गंदे हाथ दूर रख कमीने। नहीं तो प्रिया, फोन दो। हेलो, मैं सागर बोल रहा हूँ। सागर मिल गया। 3 साल बाद मेरा सागर मिल गया मुझे। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। रीटा, गाड़ी निकालो, हमें अभी भालिया टाउन पहुंचना है। पता नहीं मेरे बेटे ने 3 साल क्या परेशानियां झेली होंगी। ये तो शुक्र है उसके पास हमेशा से एक लड़की थी। मैं खुद जाकर उसे शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उनके घर वालों का एहसानों का बदला चुकाना चाहती हूँ। रीटा, चलो जल्दी करते हैं, अभी के अभी निकलते हैं। बिल्कुल मैम, मैं अभी गाड़ी निकालती हूँ। हेलो, सुनिए, सागर मिल गया है, हमारा बेटा सागर मिल गया है। गाड़ी निकालो जल्दी, हमें भलिया जाना है, युवराज को वापस घर लाने के लिए। राजा साहब, मैं भलिया का ही रहने वाला हूँ, आप मुझे सेवा का एक मौका दीजिए। कुंदन, तुम मेरे पर्सनल गार्ड हो और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। चलो मेरे साथ। मुझे प्रिया पसंद है, और क्योंकि अब तुझे होश आ गया है तो मैं तुझे भी 5 लाख देने के लिए तैयार। पैसे ले और निकल यहाँ से। 5 लाख? तू सावन कुमार है ना? तू और तेरा डैड आकाश कॉर्पोरेशन में काम करते हो ना? सही कहा तुमने। मिस्टर सावन के पिता मिस्टर विजय कुमार आकाश कॉर्पोरेशन के बलिया टाउन के वाइस प्रेसिडेंट में से एक है, और मिस्टर सावन कुमार खुद वहाँ के डिपार्टमेंट मैनेजर है।
मिस्टर प्रभाकर का नाम सुना है? उनके वो जूनियर है। सुना तूने? मेरे पापा आकाश कॉर्पोरेशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं, बहुत पावरफुल हैं, इसलिए कोई भी मुझसे पंगा नहीं लेता। मिस्टर सावन कुमार, मैं तुम्हें 2 उंगलियों से मसल सकता हूँ। एक्सक्यूज मी प्रभाकर सर, आपने सागर सर के लिए वेलकम गिफ्ट का बंदोबस्त तो किया है ना? सर गिफ्ट रेडी है। ठीक है। सागर सर की गर्लफ्रेंड प्रिया जी के घर वालों ने उनके ट्रीटमेंट के लिए अपना घर बेच दिया। हमें उन्हें आकाश रेसिडेंस का सबसे शानदार विला गिफ्ट करना है। सर आप सबके बारे में कितना कुछ सोचते हैं, मैं अभी उसका बंदोबस्त कर देता हूँ, ठीक है?